नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। किसी फकीर से सवाल किया तो जवाब आया कि परमात्मा की, खुदा की, ईश्वर की मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है जो रब को इंसान के करीब कर देती है। कि अगर रब के करीब जाना है तो उसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है। उसके करीब जाने के लिए उसको प्यार से ही खरीदा जा सकता है, जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। क्योंकि जिसके लिए इंसान के दिल में प्यार होता है, फिर लाजमी है कि जिसको मोहब्बत करेंगे उसी के करीब इंसान जाने लग जाएगा। तो जब बात फकीर लोग कहते हैं कि रब के इश्क की आती है, तो उस इश्क से परमात्मा तो इंसान के करीब होता है। जरा गौर कीजिए, समझिए कि परमात्मा तो, रब तो इंसान के करीब होता है, उसकी रहमत भी उसके करीब हो जाती है। उसके साथ साथ दुनियावी जो खुशियां हैं वो भी इंसान की जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि संसार को बनाने वाला मिल जाए और खुशियां ना मिले। हाँ, फकीर लोग फरमाते हैं कि तब जरूर इंसान के जीवन में दिक्कत आती है जब इंसान उसको भूल जाता है जिसने ये हर शय पैदा की है, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। तो फिर जब जड़ से इंसान दूर हो जाता है, जड़ जो है उससे जब दूर हो जाता है, तो तकलीफ तो फकीर लोग कहते हैं फिर लाजमी है, वो आती ही आती है। जो इंसान परमात्मा के नाम से, जो अपनी जड़ों से ही दूर हो जाएगा, तो उसको तकलीफ तो आएगी। इसीलिए मीराबाई जी, उन्होंने उस परमात्मा से बड़ा प्रेम किया। वो अपने शब्द के भीतर फरमाते हैं कि दृग जीवन प्रभु प्रेम बिना, दृग जीवन प्रभु प्रेम बिना। अब दृग किसको कहते हैं? धिक्कार, 100 लानतें, 100 लानतों के बराबर माना गया है धृग, के धृग है तेरा जीवन। वे जो इंसान कह देता है ना कि लानत है यार, तू ये काम किया है, इतना धिक्कार, यानी कि 100 बार लानत है ऐसे जीवन पे जिसमें उस सच्चे रब का प्यार नहीं, उसका प्रेम नहीं है। तो धिक्कार वो शब्द है जो एक ही शब्द में हजारों लानतों के बराबर है। अब यहां मीरा जी यही कह रही हैं कि धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना, धृग जीवन प्रभु प्रेम बिना। तो अब यहां यह भी है कि अपने आप को देख, खुद को देख, कि अगर इंसान के दिल के अंदर, उसके हृदय में उस परमात्मा का प्रेम नहीं है, उसकी मोहब्बत नहीं है, उसका इश्क नहीं है, तो वो कैसी जिंदगी जी रहा है? तो ऐसी जिंदगी पे धिक्कार है। इसे समझिए, इसे समझिए कि जिस दिल में, जिस हृदय में परमात्मा का प्रेम नहीं, जिस जीवन में परमात्मा का प्रेम नहीं, तो वो कैसी जिंदगी जी रहा है? ऐसी जिंदगी पर धिक्कार कहा गया है। अब इस बात को समझना कि जिस प्रभु ने हमें हर दात दी, जिसने हमको हर शैर दी, और जो परमात्मा सारियां जो हमारी खुशियां हैं, वो हमारी खुशियों की फिक्र करता है कि हर वेले उसकी रहमत इंसान के होने को तैयार रहती है। इसे समझना। कहते हैं साधु संत फकीर
कि वो जो परमात्मा है वो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी रहमत तो हर वक्त तैयार रहती है कि कब मैं इसको मिलूं। पर ये बात और है कि इंसान ही उसके दरवाजे तक पहुंच नहीं पाता। तो संत लोग कहते हैं कि इंसान ही उसकी कृपा को हासिल नहीं कर पाता। तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष किसका है? तो फकीरों ने फरमाया कि इसमें सारा का सारा दोष जो है वो इंसान की अपनी करनी का है। नहीं तो संत फरमाते हैं कि परमात्मा तो वो सच्चा ईश्वर, वो साईं, वो सोना राम तो हर वक्त तैयार बैठा है कि यार जरा मेरे बल देखे, कि ये मेरी तरफ देखे तो सही, मेरे साथ मोहब्बत करे तो सही, इसको हर खुशी के साथ नवाज दूं मैं। जैसे साईं लाडी शाह नकोदर के फकीर कहते थे कि अगर काका अगर बूहा खड़काइए तो कदे ना कदे पुछदा जरूर है कि हाँ भाई की चाहिए है। कि अगर दरवाजा खटखटाओगे तो वो कभी ना कभी दरवाजा खोल के पूछेगा जरूर कि हाँ चाहिए क्या। तो अगर इंसान दरवाजा ही ना खड़काए तो फिर दरवाजा खुलेगा किस तरह? सो दरवाजा जो खटखटाना है वो हमारा काम है, वो हमारा कर्म है, और आगे से दरवाजा खोल के पूछना उसकी रहमत का काम है। सो इसीलिए कहते हैं कि उसके घर का दरवाजा खटखटाते रहे, खटखटाते रहे, खटखटाते रहे। और यहां मीरा जी ने भी यही कहा है कि अपने दिल में, अपनी जिंदगी में उस प्रभु के प्रेम को लेके आओ, उस प्रभु के प्यार को लेके आओ, उसके इश्क को, उसकी मोहब्बत को लेके आओ, उसको अपने दिल में बसाओ, ताकि जिंदगी जो है वो लानत भरी ना हो, वो रहमत भरी हो, खुशियों से भरी हो। यही मीरा जी ने फरमाया है और यही साधु संत फकीरों ने फरमाया है कि अगर चाहत है उससे मिलने की तो केवल प्रेम ही काफी है उस तक पहुंचने के लिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। और वो प्रेम बहुत ही ज्यादा कीमती गहना है। यदि परमात्मा को पाना है तो उस गहने को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, उससे मोहब्बत तो करनी ही पड़ेगी। यदि उसका साथ चाहिए, उसकी रहमतें चाहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।